आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि गब्बू सिंह बिहार के वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों के काले धन को इन्वेस्ट कर अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था। क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था गब्बू सिंह। गोविंदा कंस्ट्रक्शन के मालिक राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह आयकर विभाग के रडार पे है। गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने छापेमारी की। छापेमारी में शुक्रवार देर रात तक गब्बू सिंह के ठिकानों से 50 लाख से ज्यादा कैश, जेवरात और करोड़ों के निवेश के कागजात बरामद हुए। इनकम टैक्स विभाग की टीम को गब्बू सिंह के कई बैंक लॉकर की भी जानकारी मिली है। पहले सुबह से और आयकर विभाग की टीम ने अब तक की छापेमारी में तकरीबन 50 लाख रुपए कैश के अलावा 6 बैंक लॉकर का भी पता लगाया। लाखों के आभूषण भी मिले हैं और कई दूसरी संपत्ति का पता चला है। पटना के अलावा नोएडा में भी इनकी संपत्ति मिली है। गब्बू सिंह के ठिकानों पर हुई रेड में कैश, कागजात और जेवरात जो मिले हैं वो तो मिले ही हैं, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के जरिए जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि गब्बू सिंह अपनी कंपनी के जरिए बिहार के कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस के काले धन को इन्वेस्ट करता था, जिसमें कुछ अधिकारी अब रिटायर्ड हो चुके हैं तो कुछ अब भी सेवा में है। और इस कंपनी का टर्नओवर वैसे करीब 150 करोड़ सालाना है, लेकिन फर्जी तरीके से इससे कहीं अधिक की लेन देन की गई है। इस बात का पता आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगाया है। जिन अधिकारियों के गब्बू सिंह से कनेक्शन रहे हैं उनको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, लेकिन सवाल है कि किस किस अधिकारियों से गब्बू सिंह का कनेक्शन है, किसके किसके ब्लैक मनी को वाइट करता था गब्बू सिंह। गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या गब्बू पर छापे की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। मुख्यमंत्री महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, तभी उनका स्टीमर जेपी सेतु पुल से टकरा गया। सीएम को दूसरे स्टीमर से आगे का सफर तय करना पड़ा। सीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हादसे में बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री छठ को लेकर छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। पटना के नासुरीगंज घाट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों के निरीक्षण के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री का स्टीमर नासुरीगंज से थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, तभी गंगा में तेज धार की वजह से स्टीमर जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया और बंद हो गया। झटका इतना तेज था कि मुख्यमंत्री के साथ स्टीमर में मौजूद सभी लोग लड़खड़ा गए। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। तुरंत सीएम के लिए दूसरी बोट मंगाई गई और फिर मुख्यमंत्री ने दूसरे बोट के जरिए बाकी घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त देखिए एक अन्य मार्ग अपने आवास इस वक्त पहुंच रहे हैं और जो जिला प्रशासन की ओर से भी जो हमें जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि सीएम को किसी तरह की चोट नहीं आई है और तकनीकी खराबी की वजह से बोट को बदला गया, लेकिन सवाल है कि सीएम की यात्रा से पहले तमाम तरह की सुरक्षा जांच की जाती है, उसके बावजूद ये घटना कैसे घटी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई जहाज के किराए को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना पर तंज कसा। दिल्ली से दरभंगा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का किराया दिवाली में 21,000 से ज्यादा होने पर संजय झा ने सवाल खड़े किए। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से दुबई जाना सस्ता है, लेकिन दरभंगा जाना बहुत ही महंगा। उन्होंने दिल्ली से दरभंगा और दिल्ली से दुबई के एयरफेयर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 22 अक्टूबर 2022 के दोनों के किराए में लगभग दोगुने का अंतर है। मंत्री संजय झा द्वारा ट्वीट किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक दिल्ली से अधिक किसी को दरभंगा जाना है तो उसे 21,420 रुपए देने होंगे, जबकि दिल्ली से दुबई आप 11,690 रुपए में चले जाएंगे। इस ट्वीट के माध्यम से संजय झा ने पूछा कि सरकार की उड़ान योजना की ये कैसी उड़ान है।
भागलपुर के नवगछिया में गंगा से कटाव जारी है। खेत, घर और स्कूल के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र गंगा में समा गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानीदास टोला की, जहां लंबे समय से कटाव जारी है, जहां आज आंगनबाड़ी केंद्र कटाव का शिकार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का भवन भरभरा कर गंगा में समा रहा है। मौजूद लोगों ने इसकी तस्वीरें कैद की हैं। इलाके में कई सालों से कटाव हो रहा है, लेकिन कटाव रोकने के लिए काम शुरू नहीं किया गया। इससे लोगों में गुस्सा है। बेगूसराय में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। भगवानपुर थाना के हारीचक में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर हथियार का भय दिखाकर नकद समेत करीब 5 लाख के जेवर की लूट कर ली। इस दौरान अपराधियों ने दुकानदार विपिन कुमार दास को जान से मारने की धमकी दी है। 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। हम फोन किए थे और ग्रामीण भी एक दो आदमी लाइट दे रहा है, उसको हम टेक्निकल का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, मैकेनिक आ रहा है। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड किए जाने को लेकर आईएमए ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। आईएमए ने निलंबन की कार्रवाई को गलत बताते हुए डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। आईएमए इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को संज्ञान लेने की मांग कर रहा है और साथ ही मांग नहीं माने जाने पर संघर्ष का ऐलान किया है। आईएमए ने आपात बैठक कर इसका ऐलान किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने वहां कई तरह की अनियमितता पाई, जिसे लेकर तेजस्वी ने नाराजगी जताई। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। एनएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह पर निलंबन की कार्रवाई के बाद आईएमए ने आपात बैठक की है और आपात बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार से समय मांगा है, साथ ही निलंबन वापसी की भी मांग की है। नहीं अगर मांगे पूरी होती है तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा है कि अब कड़ा संघर्ष करेंगे। हमारे साथ पूरे बिहार आईएमए की टीम मौजूद है। सबसे पहले हम अध्यक्ष से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से अभी आप लोगों ने बैठक की है, किस चीज़ को लेकर बैठक है और क्या आप लोगों ने फैसला लिया? सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जो डॉक्टरों के प्रति है उसके विरोध में हम लोगों ने किया है, क्योंकि सरकार अपने कमियों को जो है नहीं पूरा करके और उसका दोषारोपण हमारे डॉक्टरों पर देती है। इसके विरोध में हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या लग रहा है कि निलंबन गलत है? निलंबन बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्या किस पॉइंट पर आप गलत मान रहे हैं? इसलिए गलत मानते हैं कि जो व्यवस्था सरकार को करनी है वो डॉक्टरों से खोजती है, वो एक्टिंग के रूप में उनको दिया गया है। उनके पास कोई पावर तक नहीं है। सारा पावर सरकार अपने पास रखे हुए हैं, प्रधान सचिव के पास है और हमसे आप काम खोजते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और सफाई देखना काम या आपको दवाई देना काम या जो भी है वो सरकार का काम है, न कि अधीक्षक का। अधीक्षक को आप पहले पावर दीजिए और परमानेंट अधीक्षक नियुक्त कीजिए। एक ही डॉक्टर को आप वहाँ पर एक्टिंग में भेजे हुए हैं, क्यों कोई एक्टिंग में जाएगा करने? बिल्कुल। डॉक्टर अजय, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी बैठक की है, क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं काफ़ी कुछ कमियां थी वहाँ पर, आप क्या मान रहे हैं? देखिए, कमियां तो स्वास्थ्य मंत्री जी के बूते में नहीं है कि वो कमियों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। हमेशा रहेगा, सरकार कभी भी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार। अब रह गया कि कमियां थीं तो उसको जांच होना चाहिए कि डॉक्टर विनोद ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि दवा की जिम्मेवारी कितना दवाई अस्पताल में रहेगा वो मेरी नहीं है। हम बराबर BMICL को भेजते हैं और वो दवाई नहीं देगी तो मैं कहाँ से दूंगा? क्या अल्टीमेटम आपने दिया? देखिए, अल्टीमेटम है सीधे कि विनोद जी जैसे ईमानदार, कर्मठ, लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक के साथ जो किया गया है ये पूरे चिकित्सक समुदाय के लिए अपमानजनक है और ये बिल्कुल गलत फैसला है, गलत तरीके से लिया गया है और गलत पावर का यूज किया गया है। ये गैर कानूनी तरीके से ये आदेश निकला है। सरकार ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन पर सवाल उठ रहा है। आईएमए ने इसको लेकर बैठक की है और बैठक के बाद साफ तौर से कहा है कई जो पॉइंट हैं वहां पर जो है सरकार ने गलती की है और ये निलंबन जो है सही नहीं है। जाहिर है इन लोगों ने एक तरह से अल्टीमेटम ही दिया है कि अगर उनका निलंबन वापस नहीं होता है तो ये लोग कड़ा संघर्ष करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पीएम के खिलाफ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के एक विवादित बयान पर घमासान मचा है। सत्ता के साझेदार विवादित बयान को सही ठहरा रहे हैं तो विपक्ष बहरूपिया वाले बयान में सामंती सोच देख रहा है। बहरूपिया वाले बयान पर सियासत का पूरा घमासान हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप गुजरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ललन सिंह के बहरूपिया वाले बयान पर बिहार की सियासत में घमासान है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्दों की सीमा लांघने वाले बयान का सिर्फ इसलिए समर्थन किया जा रहा है
क्योंकि सवाल साथ का है। घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। लेकिन तेजस्वी यादव के बड़े भैया और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप तेजस्वी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है प्रधानमंत्री पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है और ऐसे बयानों को सावंती सोच का नतीजा बताया है। जिसका एक मिशन सोच है कि सबका साथ सबका विकास, मां भारती के सभी संतानों के हित में जो काम करने का संकल्प लेता है, उस व्यक्ति पर सूर्य को थूकने के समान है और वैसे व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो आपत्तिजनक टिप्पणी ललन सिंह जी ने किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति में इस तरह का अशोभनीय कार्य जनता दल यूनाइटेड के द्वारा होते रहा है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी सामंती सोच को दिखाने का काम राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग कर रहे हैं। बहरूपिया पर लड़ाई आसमान और थूक तक जा पहुंची है। इसी बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी सही है? क्या सियासी लाभ के लिए ललन सिंह बयानों के जरिए विवाद खड़ा कर रहे हैं? पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर मधेपुरा के झुटिया गांव में चोरी और सीना चोरी का मामला सामने आया। मामला अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाने का है। जब अवैध नर्सिंग होम को सील करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो स्थानीय लोग स्वास्थ्य कर्मियों से ही भिड़ गए। पुलिस के आने के बाद नर्सिंग होम को सील किया जा सका। अवैध नर्सिंग होम का यह खेल नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर खेला जा रहा था, जिसकी शिकायत एक महिला ने की। महिला की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। कहा जा रहा है कि इस खेल में कई बड़े लोग शामिल हैं। लोग इकट्ठा हो गए, उन लोगों की कोशिश थी कि नर्सिंग होम सील न हो। पहले तो इन्होंने सारा सबूत को मिटा दिया था, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था, तो हम लोगों ने पीड़िता को साथ लिया, उसके द्वारा वहाँ चिन्हित करवाया, तब उसके बाद हम लोग उसको सील कर पाए और हम लोग जल्दी सील करके वहाँ से स्थिति खराब होने के पहले निकल गए। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे का वीडियो सामने आया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सभी बिहार के रहने वाले थे। बीएमडब्ल्यू और कंटेनर के बीच टक्कर हुई थी और एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसी हुई थी। एक ही लेन में गाड़ियां चल रही थी। मरने वालों में डिहरी के प्रसिद्ध डॉक्टर और जेडीयू नेता डॉक्टर निर्मल सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर आनंद प्रकाश भी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में हादसे का वीडियो सामने आ गया है। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू जो कार थी उसके परखच्चे उड़ गए, कंटेनर से लड़ाई हुई और इसके बाद हम आपको बताएं कि एक ही लेन में दोनों ही गाड़ियां चल रही थी और ऐसे में इस टक्कर में जो भारी नुकसान हुआ है वो ये कि कुल 4 लोगों की मौत हो गई और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो मरने वाले हैं उनमें डिहरी के प्रसिद्ध डॉक्टर और जेडीयू नेता डॉक्टर निर्मल सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर आनंद प्रकाश भी शामिल थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है। और अजित हमारे साथ मौजूद हैं। अजित, ये वीडियो आने के बाद रोए खड़े हो जा रहे हैं कि इतनी भयानक दुर्घटना हुई है। तो आप जो इसमें एक जो नाम आ रहा है डॉक्टर आनंद प्रकाश का नाम आ रहा है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जदयू के जो रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष हैं अजय कुशवाहा, उनके भतीजे हैं और इलाके के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनके पुत्र हैं मृतक। और बता दें कि जदयू के वो भी निर्मल सिंह भी जदयू के नेता हैं और एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि चारों दोस्त हैं जो डॉक्टर आनंद प्रकाश के अलावे एक भोला कुशवाहा है, वो भी रोहतास जिला के दरिहट के रहने वाले हैं। इसके अलावा अखिलेश और दीपक आनंद हैं, वो औरंगाबाद के निवासी थे और ये चारों की मौत जो है एक्सप्रेसवे हाईवे पे हुई है और बताया जाता है कि हाई स्पीड का शिकार हुए हैं।
BMW जो गाड़ी थी वो काफी तेज गति से चल रही थी और यही कारण है कि तेज गति इतनी थी जो बताया जाता है कि लगभग 200 से भी अधिक स्पीड में BMW सड़क पर दौड़ रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी स्पीड इतनी अधिक हो उसका अंजाम क्या होगा और आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज रफ्तार में जो हादसा हुआ है उसमें 4 लोगों की जान चली गई है और इसके बाद पूरे रोहतास में जो भी जानने वाले हैं उन लोगों में मातम पसरा हुआ है। और कल रात से ही जब से ये हादसे की तस्वीर सामने आई है रोंगटे खड़ी कर दे रही है और लगातार इस पर चर्चाएं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में डेंगू के बढ़ते आंकड़े अब डरा रहे हैं। जिलेवार डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इंतजामों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिना प्लानिंग के बसाई गई आबादी और फैलते कूड़े का अंबार एक बड़ा कारण है। अब जब डेंगू ने दस्तक दे दी है तो बचाव और निर्देशों का आश्वासन दिया जा रहा है, पुख्ता समाधान पर चुप्पी है। डेंगू के डंक से बिहार कराह रहा है। तस्वीरों में आरोपी मच्छर नजर नहीं आएंगे, लेकिन वजहों में बदइंतजामी और लापरवाही जरूर दिखेगी। पटना से पूर्णिया तक की 8 तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। अनप्लान्ड शहरों की बसावट ने डेंगू को इतनी ताकत दे दी है कि हजारों लोगों को अस्पताल की बेड पर चित कर रखा है। गोपालगंज में डेंगू के साथ चिकनगुनिया, कालाजार और टाइफाइड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआती लक्षणों के आधार पर चिकित्सक परेशानी को दूर करने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू के साथ साथ अभी सर्दी खांसी के भी मरीज पहुंच रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, टाइफाइड है और अभी जैसे पानी का सीजन है, बारिश के बाद थोड़ा सा ये पेट खराब वाला मरीज और टाइफाइड वाला मरीज भी बढ़ जाते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों से पहले उस बेड को देखिए जहां डेंगू के मरीजों का इलाज होगा। फिलहाल वार्ड में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन गंदगी और नालों का हाल देखकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले मरीज को एक बार फिर से बीमार होना पड़ेगा। सदर अस्पताल मुंगेर की तस्वीर के साथ डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर भी गौर फरमाना होगा। शुक्रवार को डेंगू के 47 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे और कईयों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मच्छरदानी ही बता रही है कि आगे डेंगू वार्ड है। लैट्रिन बाथरूम का सुविधा नहीं है, बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है जी। बाकी दवाई सब मिलती है। हाँ, दवाई मिल रहा है, सुई चल रहा है, पानी भी चल रहा है। डेंगू वार्ड का हाल देखते देखते कटिहार पहुंचे तेजस्वी यादव से भी जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरी तैयारी की बात कही। किससे तैयारी कर रहे हैं? हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साफ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम कर रहे हैं। डेंगू से लड़ने के लिए सरकार की जुबान से तैयारियों की बात कुछ देर तक राहत दे सकती है, मगर डेंगू से लड़ने के लिए सच मायनों में तैयारी थी ही नहीं, क्योंकि तैयारी रहती तो आंकड़ा 4000 के पार नहीं होता, मौतें नहीं होती। लेकिन अब जब ओले पड़ रहे हैं तो सिर बचाना भी है। खुद जागरूक रहें, डेंगू से बचें। गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान में उद्योग मेला की शुरुआत की गई। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मेले का उद्घाटन किया। मेला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और मेले में उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें कुटीर उद्योग में बनाए गए प्रोडक्ट्स का स्टॉल भी लगाया गया। जायजा लिया प्रियांक सौरभ ने। जिला स्कूल ग्राउंड में उद्योग मेला लगाया गया है और तमाम जो कुटीर उद्योग के तरफ से जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उस प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टेज प्लास्टिक से किस तरीके से महिलाएं जो हैं उन्होंने ये तैयार किया है गुलदस्ता। कहाँ से ये लोग आए हैं
ये सकरा प्रखंड से हैं और डीएम सर के निर्देशानुसार 10 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र सकरा में खुला है, जिसमें वहाँ की जो विभिन्न पंचायतों की महिलाएं और बच्चियां हैं वो इतना प्रतिभावान है कि उनके द्वारा ये सब ऑर्नामेंटल सब्सटेंस वेस्ट प्लास्टिक से बनाया गया है। इसका कैटलॉग का भी उद्घाटन हो गया कि कितना किस रेट का है और वो बिक्री हो रहा है। मंत्री पहुंचे थे, उद्योग सर, मंत्री, उन्होंने क्या हाँ, कुछ कहा इसको? वो बहुत प्रसन्न हुए और डीएम साहब भी, और उन्होंने कहा है कि इसको स्टेट लेवल पे इसको है जो ले जाएंगे और रोजगार को अवसर को और बढ़ावा देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्लास्टिक वेस्टेज प्लास्टिक से जो है वह बनाया गया है। और हम आपको दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखा दें किस तरीके से देख सकते हैं रेशम के कीट से यहाँ रेशम जो है वह बना उत्पादन किया जा रहा है और किस तरीके से कैसे करते हैं ये सब हम लोग अंडे के पत्ता से तैयारी करते हैं। अंडे के पत्ता खिलाते हैं, उससे तैयारी कर लेते हैं हम लोग। तैयारी करके कीट पालन में जैसे पका जाता है तो वह ये अंडा देता है, रेशम देता है, ये रेशम देता है, इससे हम लोग धागा तैयारी करते हैं। तो कितने दिन का ये मतलब प्रोसेस होगा, लगभग कितने दिन लग जाते हैं? ये सब में महीना दिन लग जाता है, महीना दिन लग जाता है। मुसैरी प्रधान नगर से आया है, मेरा रीता देवी नाम। तो आप देख सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं या इस प्रदर्शनी में दिख रहे हैं और आप देखेंगे इस मेला में हर तरफ कुछ न कुछ यहाँ पर जो है वह लाया गया है। तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी जो है वह लगाई गई है। तो मुजफ्फरपुर में उद्योग को लेकर एक बेहतर कदम देखा जा रहा है। उद्योग मेला लगाया जा रहा है और कुटीर उद्योग की तरफ से जो प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। खुद समीर महासेठ जो उद्योग मंत्री हैं वह यहाँ पर पहुंचे हैं और इस प्रदर्शनी में इस प्रदर्शनी में शामिल होकर उन तमाम प्रोडक्ट्स को उन्होंने खुद देखा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।